हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें a और b दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया है कि भाई इस पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। तो 2 और 10 इन दोनों पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10, इन दोनों पॉइंट्स पर हम इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो दोनों फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ x इज इक्वल टू 2 या सिर्फ x इज इक्वल टू 10 से हम नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि अभी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b। तो उसके लिए तो हमें इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, इसलिए हमें x इज इक्वल टू 2 और 10 ये दोनों पॉइंट्स ही यूज करने हैं। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2। अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन होती है वो उसे फॉलो करेगा, यानी f ऑफ 2 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। चलिए, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करूं, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x टेंड्स टू 2, x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस b। x की वैल्यू हम पुट कर दें तो 2a प्लस b, यानी अब इस इक्वेशन से 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये है इक्वेशन 2। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं की। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते तो हमें वापस से वैल्यू 5 ही मिल जाती, और हमें तो ax प्लस b से कोई इक्वेशन बनानी है ना। चलिए, इसी तरह अब हम x इज इक्वल टू 10 पर चेक करें। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, f ऑफ 10 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू 21। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए तो फिर से फंक्शन की वैल्यू 21 हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 10, फंक्शन की वैल्यू क्या है x लेस देन 10 के लिए ax प्लस b। तो 10a प्लस b। अब ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 3, यहां से हमें क्या मिला, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21, यानी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 एंड 4, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। माइनस कर दें अगर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 8a इक्वल्स टू 16। a की वैल्यू मिली 2। a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 2 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो यहां से b की वैल्यू मुझे मिली 1। a is equal to 2 and b is equal to 1, and this is the answer. Okay? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी की, कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। यानी कि दो फंक्शंस है f of x और g of x, और ये दोनों ही कंटिन्यूअस हैं। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, यानी f o g x, ये भी कंटिन्यूअस होगा।
और इससे हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। यहां पर हम दो फंक्शन मान लेते हैं कि पी एक्स है कॉस एक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री, और क्यू एक्स है एक्स स्क्वायर यानी कि पॉलिनोमियल। अब हमें पता है कि ये दोनों फंक्शन ही हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। पी एक्स भी कंटिन्यूअस है, क्यू एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा ये भी कंटिन्यूअस हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 ये दोनों भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 31 के, और ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वो आपको मेरे चैनल पर यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।